क्लास 9 और 10 प्रश्नावली, पहले चैप्टर की प्रश्नावली 1.2 सब्जेक्ट मैथ और यूट्यूब चैनल मैथ बाय मिस्टर निसार प्रताप सर। एग्जाम दिन पहला, एग्जाम दिन तीसरा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक और एलसीएम का मतलब होता है कि लघुत्तम समावर्तक। अब 96 और 404, 96 और 404, इसका पहले तो एचसीएफ निकालेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे। तो 96 का इसके गुणनखंड विधि द्वारा 96 गुणनखंड करें 2 से काटा तो 2 से कट गया 48 बार, फिर 2 से अब 48 बार कैसे कटा, अब 48 बार ऐसे कटा 2 चौक 8 तो 1 बचा यहाँ, अब 1 लिए तो 6 16 हो गया तो 2 8 16 तो 48 हो गया। अब फिर 2 से काटा 2 3 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटा 2 1 2 और 2 3 4, फिर 2 से काटा तो ये कट गया 6 बार, फिर 2 से काटा फिर 3 बार, ठीक है, फिर काटा हमने 3 से तो 1 बार। तो इसके गुणनखंड जो हुए 1 2 3 4 5, 96 बराबर 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1, इसके एक खंड निकले आए। अब 404 के खंड निकालने हैं हमें। 404 को काटा हमने 2 से, जब 404 को हमने 2 से काटा तो 2 2 4 0 से 2 4, फिर 2 से काटा 1 0 1 101 आ गया। अब 101 आ गया तो 101 तो 101 से कटेगा, 101 एक बार कट गया तो इसके गुणनखंड आए हमारे 404 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 101 की पावर 1। अब इसे फॉर्मूले के अनुसार रखेंगे। पहले देखेंगे कि हमारा मैसेज क्या है। इसमें एचसीएफ जो है हमारा एचसीएफ बराबर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5, तो 2 की एचसीएफ जो लेते हैं जो सबसे छोटा होता है दोनों में कॉमन वो ही लेते हैं। तो 2 की पावर 2 इसमें भी है और 2 की 2 पावर इसमें भी है, तो 2 की 2 पावर का मतलब होगा 4, तो एचसीएफ हो गया हमारा 4। और एलसीएम अभी हमें निकालना है, तो एलसीएम लिखेंगे हम कि एलसीएम बराबर भिन्नों का एलसीएम बटे भिन्नों का एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है इसका। इस फॉर्मूले के अनुसार मान को रखेंगे। तो एलसीएम बराबर कितना रखेंगे, 96 गुणा 404 बटे एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया हमारा 4, एचसीएफ आया 4 से काटा हमने 96 तो 4 से जब हम 96 काटेंगे तो 2 चौक 8 होता है, तो 2 बार आ गया, 1 ये बचा 8 16 हो गया, तो 4 चौक 16 तो ये कट गया 24 बार। अब 24 की गुणा हमने इससे करी, 24 की गुणा बराबर 24 की गुणा 404 से करेंगे, तो 24 की गुणा 404 से करी तो आगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 का मतलब 96 आंसर। ये है एलसीएम।
एग्जाम्पल 4 संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब 6 का 6, 72 और 120, अब इसका क्या है, इसका भी हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 और 72 के गुणनखंड हम निकालेंगे तो 72 के गुणनखंड निकाले 2 से काट दिया तो 36 बार कटेगा, फिर 2 से काटा हमने तो 18 बार, 2 से कटेगा 18 बार, फिर 2 से काटा तो 9 बार, फिर 2 से 3, फिर 2 से नहीं कटेगा 9, 3 से तो 3 से कटेगा 9 3 बार, फिर 3 से काटा हमने तो 1 बार। तो 72 को लिखेंगे हम, 72 को लिखा कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। अब ऐसा 120 को काटेंगे, इसको 120 के गुणनखंड किए तो 2 से काटा 60 बार, फिर 2 से काटा हमने 30 बार, फिर 2 से काट दिया 15 बार, फिर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या में, तो ये काटा हमने 3 से कट गया 5 बार, 5 से काटा 1 बार, तो इसमें 2 के खंड बने कितने 3, तो 120 को लिखा हमने बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। चाहे एक पावर लिखो या मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमें जो है पहले निकालना HCF, तो HCF निकाला हमने तो 2 तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो तीनों में क्या है 2 है, 2 कॉमन है। जब तीनों में 2 कॉमन है तो इसका HCF हो गया 2, HCF कितना हो गया 2। अब LCM इसमें 2 की पावर 3 गुणा, अब 3 की पावर 2 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब 2 का घन करेंगे हम तो 2 का घन 8, 3 का 9, 3 का वर्ग करा 9 गुणा 5। अब 9 अट्ठे 72 और 72 पंजे 360, 72 पंजे होता है 360 आंसर। निम्नलिखित आप करेंगे प्रश्नावली निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब प्रश्नावली का पहला सवाल है 140, प्रश्नावली का पहला सवाल है 140। अब 140 के गुणनखंड करें हमने तो इसे काटा हमने 2 से काटा तो ये कट गया 70 बार, फिर 2 से काटा तो कटेगा 35 बार क्योंकि 35 दूनी 70। अब 35 जो है हमारा 2 से तो कटेगा नहीं, जब 35 2 से नहीं कटेगा तो ये कटेगा 5 से, तो 5 से काटा हमने तो 5 सत्ते 35, फिर काटा हमने 7 से तो 7 का ना 7, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, इसकी पावर 1, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब दूसरा सवाल, अब 156 है, अब 156 के टुकड़े करेंगे हम। अब 156 को हम 2 से काटेंगे तो 2 से काटा तो 2 सत्ते 14, 1 बचा और 2 अट्ठे
16, फिर 2 से काटा हमने, जब 2 से काटा तो 2 दिया 6, 2 दिया 6, 1 बचा और 2 दिन 18, 2 दिन 18, अब ये हो गया 39। जब 39 हो गया तो अब ये किसी से कटेगा, ये कटेगा 3 से, ये काटा हमने 3 से, 3 का ना 3, अब 9, तो 9 3 दिया 9, तो ये बार 13 बार, तो अब ये 13 से ही कटेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1,